जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद प्लान में। तो आज के वीडियो में हम लोग प्रमेय नंबर 6.3 ए यानी एंगल 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 कौन कौन समरूपता को देखने वाले। इससे पहले 6.1 और 6.2 जो कि थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय के विलेम है उसको नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें, वहाँ पर हमने लिंक पिन कर दिया है। और उसके साथ ही हमने कंस्ट्रक्शन क्लास 10th का सभी फार्मूला जो कि बहुत ही धमाकेदार वीडियो है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी नियामक ज्यामिति, स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी, तो इन सभी का प्लेलिस्ट का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है जो कि बहुत ही धमाकेदार वीडियो है, तो प्लीज़ उसको देखना नहीं भूलिए। तो चलिए आज के क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। दिया है यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं 1 सेकेंड तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती यानी एक ही अनुपात को समानुपाती कहते हैं होती है और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तो फिगर और क्वेश्चन हमने सबसे पहले इसलिए बना करके रखा है ताकि आपको अच्छे से हम समझा सकें। तो चलिए सबसे पहले हमको क्या कहता है दो त्रिभुज, तो दो त्रिभुज, एक त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज DEF। जैसे जैसे हमने लाइनिंग किया है वैसे वैसे ही आपको देखना है, पढ़ना है और समझना है। तो यहाँ पर यानी दो त्रिभुज बना दिए और संगत कोण बराबर हो, यानी संगत कोण क्या आता है, कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E। यहाँ पर दूसरा कोण है, ये पहला कोण है तो एक ही, दूसरा कोण है तो 2 निशान दे दिए हैं, और कोण C तीसरा कोण है तो 3 निशान, यानी कोण C बराबर कोण F। तो वही हमने कर दिया है, कोण A बराबर कोण D यानी दिया है, और कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F। इसको समीकरण 1, 2 और 3 मान लेना है। जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको पहले करना है। उसके बाद सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF जो है सो समरूप होते हैं। और यहाँ पर क्या बोला था, भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होने, यानी AB बटा ADB यानी संगत भुजा, ये संगत भुजा है AB बटा, यहाँ पर AB के संगत भुजा कौन है DE, और AC बटा DF यानी AC बटा DF यानी AC का जो संगत भुजा है वो DF है। उसके बाद BC का जो संगत भुजा है BC का वो EF है, तो BC बटा EF। ये तो हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है। अब चलिए ना आगे फोड़ते हैं। उसके बाद हमको प्रूफ करने के लिए हमको सारे थ्योरम में क्या करना पड़ता है, रचना करना पड़ता है। तो चलिए रचना को कर लेते हैं। यहाँ रचना में हमको क्या करना है, ऊपर खिसका रहे हैं फिगर तक, अब क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं रहना चाहिए, अब जो है से इतना ही पे काम चलेगा। तो यहाँ त्रिभुज DEF में रेखा PQ खींचा, हमने त्रिभुज DEF में रेखा PQ खींचा। हाँ, इस त्रिभुज में भी मान करके चल सकते हैं लेकिन हम इस त्रिभुज में रचना किया। तो चलिए PQ रेखा खींचा जो DE तथा DF पर, DE तथा DF यानी DE पर P है यानी ये P खींचा, PQ खींचा, और DF पर Q है। पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार है कि यहाँ AB बराबर DP यानी AB बराबर यहाँ DP। अब हमको इस त्रिभुज से काम नहीं करना है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ यानी इसको मान करके चलना है। तो चलिए AB बराबर DP, इसका संगत भुजा क्या होगा DP, और AB बराबर DP और AC बराबर DQ, AC बराबर यहाँ DQ। अब चलिए हमको यहाँ पर समीकरण, यहाँ पर त्रिभुज यानी ये जो रचना की 3, 4 और 5 में ऐसे किए तो यहाँ उत्पत्ति हुआ, क्या चीज़ का उत्पत्ति हुआ वही तो हम समझा रहे थे, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ का, चूंकि ये हमने लाइन की रेखा खींचा तो उत्पत्ति हुआ त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ। तो DPQ में हमको क्या क्या मिला, AB बराबर DP और AC बराबर DQ यानी दो संगत भुजा हमको बराबर मिला। और उसके बाद इसमें हमको एक कोण बराबर मिला है, कोण A और कोण D यानी कोण A बराबर कोण D। तो हम यहाँ बात करेंगे त्रिभुज ABC और DPQ में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ में समीकरण 1, 4, 5 से, 1, 4, 5 से हमको यहाँ दो भुजा मिला है संगत भुजा और एक कोण मिला है, एक कोण यानी दो भुजा और एक कोण यानी SSS यानी SAS। S से क्या होता है 1 सेकेंड, साइड यानी भुजा, और A से क्या होता है एंगल यानी कोण, और S से साइड यानी साइड एंगल साइड यानी दो भुजा और एगो एंगल मिला। तो यहाँ से क्या चीज उत्पन्न हुआ, यानी SS सर्वांग समता। SS सर्वांग समता हम 9th क्लास में पढ़े, तो उसका यूज हमें 10th में इस तरह से करना है। तो चलिए ये जब उत्पन्न हुआ तो त्रिभुज ABC यानी त्रिभुज जो यहाँ ABC है वो सर्वांग सम त्रिभुज DPQ यानी त्रिभुज DPQ के सर्वांग सम हो गए।
तो चलिए, अतः दोनों त्रिभुजों के संगत कोण यानी समरूप में क्या होते हैं, संगत कोण यानी ए, लेकिन सर्वांग समता में क्या होता है, दोनों त्रिभुजों के संगत कोण एवं संगत भुजाएं यानी संगत भुजाएं बराबर होती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड को ले लेते हैं। तो आइए ना नेक्स्ट स्लाइड को भी समझ लेते हैं, और ये जो फिगर था इसको हम बना करके अलग से अलग पेज में यहाँ पे कर लेते हैं। चलिए अलग से हम जब जब जरूरत पड़ेगा तो इसको दिखाते रहेंगे। यहाँ पर क्या है, हमको देखना था किस में, दोनों त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ में देखना था। तो कोण A बराबर कोण D, कोण A बराबर कोण D, उसके बाद कोण B बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण P, हम ये दोनों त्रिभुज का बात कर रहे हैं, और कोण C बराबर कोण Q। तो कोण B बराबर P को समीकरण 6 मान लेना है, और कोण C बराबर कोण Q को समीकरण 7 मान लेना है। कोण A बराबर कोण D को हमने समीकरण इसलिए नहीं माना कि ये कोण A कॉमन है, कोण त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में भी कॉमन है, तो इसको नहीं लेना है। तो इसको समीकरण 6 मान लिए और इसको समीकरण 7 मान लीजिए। अब चलते हैं समीकरण 6 का मान, ये जो समीकरण यहाँ पे क्या आया है इसको अंदर अब ले लेते हैं यहाँ। अब इस त्रिभुज से काम चला लेंगे। समीकरण 6 का मान समीकरण 2 में, यानी समीकरण ये जो 6 का मान है समीकरण 2 में रखेंगे, और समीकरण 7 का मान जैसे जैसे हम बोल रहे हैं वीडियो में वैसे ही आपको करना है। समीकरण 7 का मान समीकरण ये जो 7 है इसको समीकरण 3 में रखने पर तो रखते हैं तो क्या क्या मिलेगा, चलो उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, समीकरण 2 में 6 का मान रखना है। तो समीकरण 2 क्या है, ई, तो समीकरण 6 में यहाँ क्या दिया गया है, कोण B बराबर कोण P। तो ये P जो है ना, B को हटा करके इसको P को यहाँ एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर एडजस्ट करेंगे तो क्या होगा, कोण P बराबर कोण E, तो वही यहाँ लिख देंगे कोण P बराबर कोण E, इसको समीकरण 8 मान लेंगे। उसके बाद समीकरण 3 को उठा करके समीकरण 3 में उठा करके समीकरण 7 का मान ले जाएंगे, यानी कोण Q वाला जो है ना इसको यहाँ पर यानी कोण समीकरण 3 में ले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, क्यूबा के उठा के यहाँ ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण Q बराबर कोण F हो जाएंगे, यानी 3 में रख जाएंगे 7 का मान। तो यहाँ पर क्या Q के उठा के जब यहाँ लेंगे तो कोण Q बराबर कोण F हो जाएंगे, तो कोण Q बराबर कोण F, तो इसको समीकरण 9 मान लेना है और इसको समीकरण 8। अब देखते हैं आगे की ओर, समीकरण 8 तथा 9 से, समीकरण 8 तथा 9 से जैसे ही समीकरण 8 तथा 9 मिला तैसे ही आप त्रिभुज यहाँ DEF की तुलना करने लगी। तो DEF में यहाँ पर क्या क्या है, कोण P बराबर कोण E, यानी कोण P बराबर कोण E, उसके बाद कोण Q बराबर कोण F, कोण Q बराबर कोण F। गाइस समझ में आ रहा है कुछ? तो ये कोण बराबर कब होते हैं, हमने 9th में हमने 9th में पढ़ा था कि जब दो समांतर रेखाएं से एक तिर्यक रेखा गुजरती है तो आमने सामने का एंगल यानी आमने सामने वाला संगत कोण बराबर होते हैं। यानी संगत कोण यानी ये जो कोणवा है ये लाइन को यहाँ तक बढ़ाएंगे और ये लाइन को यहाँ, यानी दो समांतर रेखा हो जाएंगे और एक तिर्यक रेखा गुजरेंगे तो यहाँ एकांतर कोण ये वाला जो होगा ये वाला इसके बराबर होगा, और इधर जो कोण बनेगा वो इसके बराबर होगा, और नीचे वाला जो बनेगा वो नीचे एक बनेगा, और इसके ये वाला तो वही संगत कोण वाला को इसको यहाँ समझा दिए। तो जब यहाँ PQ समांतर EF हो जाएंगे त्रिभुज DEF में, त्रिभुज DEF में, वही इसको आगे कर लेते हैं। त्रिभुज DEF में जब PQ समांतर EF, यहाँ देख लीजिए फिगर को यहाँ ले आए हैं। त्रिभुज DEF में जब PQ समांतर EF हो जाएंगे तो यहाँ से थेल्स प्रमेय उत्पन्न होगा। तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है, देखिए कितना आसान है। थेल्स प्रमेय क्या कहता है, DP बटा PE यानी DP बटा PE बराबर DQ बटा QF, DQ बटा QF। यही तो हमने पिछले थेल्स प्रमेय में किया था। थेल्स प्रमेय नहीं देखे तो प्लीज जाकर के देख लीजिएगा इस। अब इसको हम व्युत्क्रम करेंगे, तो व्युत्क्रम करेंगे तो क्या, ये PE बटा DE PE बटा DP हो जाएंगे, यहाँ PE बटा DP, और ये QF ऊपर चल जाएगा और DQ नीचे आ जाएगा, तो उसी को यहाँ लिख लिया। व्युत्क्रम करने के बाद यहाँ पे अभी ये जो नीचे से आया है ना वही इसको हम यहाँ ले गए हैं। तो चलिए व्युत्क्रम से समझते हैं। यहाँ जैसे व्युत्क्रम कर दिए उसके बाद दोनों तरफ एक जोड़ेंगे, तो दोनों तरफ PE बटा DP में एक जोड़ेंगे, इसमें भी एक जोड़ेंगे, यहाँ पर एक कर लेंगे बटा में एक, तो इसको लोग यानी क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे तो PE प्लस DP बटा DP हो जाएंगे, QF प्लस DQ बटा DQ हो जाएंगे। तो यहाँ पर फिगर को देखेंगे, ये जो PE प्लस DP है यानी PE प्लस DP है, ये किसके बराबर है, ये DE के बराबर है। तो इसको DE यहाँ इसको DE के बराबर हो जाएंगे और नीचे वाला को इसी छोड़ देना है DP। उसके बाद एक QF प्लस DQ, एक QF
प्लस डी क्यू यानी डी क्यू, उल्टा पलटी भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो ये किसके बराबर है, डी एफ के बराबर है। तो ये वाला को डी एफ के बराबर में लिख सकते हैं। नीचे डी क्यू है तो डी क्यू को ऐसे ही छोड़ देना है। अब हमको आगे की ओर चलना है। अब हमको यहाँ पे देखना है, सबको भूल करके यहाँ समीकरण 4 को देखना है और समीकरण 5 को देखना है। तो समीकरण 4 और 5 से हमने जैसे जैसे सीक्वेंस वाइज में बनाया है वैसे वैसे ही आपको करना है। तो समीकरण 4 में और 5 में यहाँ पे देखिए, इसको यहाँ से समझना है, डी ई बटा डी पी। तो यहाँ डी पी को हम क्या लिख सकते हैं, डी पी को ए बी भी तो लिख सकते हैं। तो 1 सेकेंड, तो हम यहाँ डी पी को ए बी में बदल दिए, क्योंकि समीकरण 4 कहता है कि डी पी बराबर ए भी हो सकता है। तो चलिए ये कर दिए। उसके बाद समीकरण 5 कहता है डी पी बराबर ए सी भी हो सकता है। तो 1 सेकेंड, यानी डी क्यू बराबर ए सी भी हो सकता है। तो डी क्यू बराबर ए सी भी हम लिख सकते हैं। अब ये जो आया समीकरण 4 और 5 को तुलना करने पर, तो इसको भी व्युत्क्रम करेंगे। तो व्युत्क्रम करेंगे तो यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे व्युत्क्रम करेंगे तो एक क्या ए बी बटा डी ई हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे, ए सी ऊपर चल जाएंगे ना, ए सी बटा डी एफ हो जाएंगे, तो नीचे चलाएंगे। अब चलिए गाइस यहाँ देखिए, अब चलिए गाइस उल्टा जैसे ही किए, ए बी बटा डी एफ और ए सी बटा डी एफ, और हमको सीधे क्या करना है, ए बी बटा डी ई बराबर ए सी बटा डी एफ बराबर बी सी बटा ई एफ। तो हमको ये दोनों मिल चुका है। ये दोनों हम कैसे कैसे किए हैं, यहाँ इतना पापड़ बेलने के बाद हमको इतना मिला है। तो जब इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि ए बी बटा डी ई बराबर ये क्या बी सी बटा ई एफ भी तो इसी प्रकार निकल सकता है, जैसे हम इसको व्युत्क्रम उल्टा पलटी करते लाए हैं यहाँ। तो इसको भी तो वैसे ही निकाल सकते हैं, ए बी बटा डी ई और बी सी बटा ई एफ को भी तो वैसे ही निकाल सकते हैं। तो अतः हम कह सकते हैं कि ए बी बटा डी ई बराबर ए सी बटा डी एफ बराबर ए सी बटा डी एफ बराबर ये बी सी बटा ई एफ भी हो सकता है। और जब ऐसा हो सकता है तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ हो सकता है, डी ई एफ होगा तो प्रूफ। तो यही तो है ए यानी एंगल 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 कौन कौन समरूपता, तो ये प्रूव हो गया। अगर ऐसे ही धमाकेदार वीडियो देखना चाहते हैं तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरम नंबर 6.4 की तरफ। थैंक यू, बाय बाय।